नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 26 नवंबर 2024 और दिन मंगलवार है। जाइए जानते हैं मंडियों में क्या है आलू की स्थिति। साथ ही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके भी जवाब देंगे फसल को लेकर के। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि नया आलू अभी तक प्रेशर नहीं बना पाया। हालांकि नए आलू की जो आवक है अब पंजाब, हिमाचल के साथ साथ अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी मंडियों में शुरू हो गई है, लेकिन बहुत कम छिटपुट मात्रा में आलू आ रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बन रहा है किसी भी मंडी पर और रेटों में लगातार सुधार हो रहा है। पहले पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नए आलू के रेट मुहूर्त के बाद बढ़ने लगे हों, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि मुहूर्त जिस रेट में हुआ था उसके बाद रेटों में कम से कम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जयपुर वगैरह इन जगह पर जरूर वृद्धि हुई है। हालांकि इंदौर मंडी की बात करें तो मुहूर्त काफ़ी अच्छा हुआ था, उसके बाद रेटों में वहाँ पर धीरे धीरे डाउनफॉल देखा गया नए आलू के में, क्योंकि आवक धीरे धीरे बढ़ती गई और वहाँ पर शुरू से ही बढ़िया आलू आ रहा है। लेकिन जो पंजाब का आलू और हिमाचल का, ऊना और होशियारपुर का और हरियाणा के क्षेत्रों का आलू आता था, उत्तर प्रदेश का जो आलू पहुँचता था मंडियों में, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अब धीरे धीरे क्वालिटी में सुधार हो रहा है। शुरुआत में जल्दबाजी में लोगों ने जो आलू मंडियों में रखा था उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस आलू में सुधार हो रहा है और किसान भाइयों और उसके रेटों में भी सुधार हो रहा है। इसके साथ ही जैसा कि हमने अपडेट आपको पहले ही दिया था कि जो आलू कोल्ड स्टोर खाली हो रहे थे, उसका जो आलू अंतिम समय का जो हर तरह का आलू झाड़ू मार के मंडियों में पहुंच रहा था, उसने न केवल अपने रेट तो खराब किए ही, जो बढ़िया क्वालिटी का भी आलू जो था मंडियों में पुराना आलू, उसके भी रेट गिराए थे। और उस समय हमने अपील की थी किसान भाइयों से कि जिनके कोल्ड चल रहे हैं, जिनके पास बढ़िया क्वालिटी का आलू है, वो अभी संयम बरतें और बाद के लिए रुकें, तो निश्चित रूप से उनका भी अच्छे रेटों में मिलेगा। और आज वो समय भी आपने देख लिया कि पुराना जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो सभी जगह उसकी तेजी है और सभी जगह बहुत ज़बरदस्त डिमांड के साथ बिक्री हो रहा है और अब आलू ज़्यादा किसानों पे बचा नहीं है। हालांकि किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों ने अति उत्साह में अगेती बुवाई जब टेम्परेचर अनुकूल नहीं था उस समय कर दी थी, तो उसकी वजह से भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ऐसा हुआ है, हालांकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ऊना होशियारपुर में भी ये स्थिति देखी गई, यानी कि हिमाचल में जहाँ के हमेशा ठंडा मौसम रहता था। लेकिन इस बार कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर अनुकूल होने में काफ़ी समय लगा है और पिछले हफ्ते से टेम्परेचर अनुकूल हुआ है, तो साइज भी अब लगभग सही होने लगा है। और अब लेकिन जिन लोगों ने टेम्परेचर अनुकूल होने पर बुआई की थी उनका जर्मिनेशन भी ठीक हुआ, उसके बाद उसमें ट्यूबर्स भी बनने लगे हैं। लेकिन देखिए, हर जो क्वालिटी है आलू की, या जो भी फसल है या जो भी वैरायटी है, उसको किसान भाइयों के लिए क्षेत्रानुसार, जैसे वहाँ के पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं, तापमान होता है और जिस तरह आर्द्रता का जितना हिसाब किताब होता है, उस परिस्थिति से वैरायटियों का निर्माण किया जाता है। अलग अलग तरह की किस्में बनाई जाती हैं, जिसकी समय समय पर CPRI के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लेकिन बिना इसकी जानकारी के लिए हम कहते हैं भेड़ चाल में कोई भी वैरायटी ले आए, जैसे कि कोई संगम ला रहा है, कोई गंगा ला रहा है, कोई ज्योति ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और हम उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए वो वैरायटी बनाई गई है, उसके अलावा हम अलग क्षेत्र में और बिना टेम्परेचर अनुकूलन के, बिना परिस्थितियों के अनुकूलन के बुवाई कर देते हैं। तो उसकी परिस्थितियों का असर तो उस आलू पर होता ही है किसान भाइयों। इसकी वजह से या तो जर्मिनेशन नहीं हो पाया या ट्यूबर नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं इसी का असर है। लेकिन अब परिस्थितियाँ धीरे धीरे अब अनुकूल हो रही हैं अब हर जगह। देखिए, 25 अक्टूबर के बाद इस बार परिस्थितियाँ अनुकूल बनने लगी हैं बुवाई के लिए। जो इससे पहले का बुवाई 20 से पहले जिन लोगों ने बुवाई कर दी, 20 तक भी ठीक हो गई थी, लेकिन जिसकी बुवाई 20 से पहले की है उन्हीं में ये ज़्यादातर परेशानी देखी गई है आलू में। और बहुत जगह ऐसा हुआ है कि दोबारा से किसान भाइयों ने आलू की जुताई करनी पड़ गई, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके लिए हमारी संवेदनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि आगे उस चीज़ का, परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। जिस किस्म का आलू है उसके लिए कम से कम वैज्ञानिकों से एक बार संपर्क कर लें। आप अपने कृषि के संबंधित बहुत सारे कार्यालय हैं, जिला उद्यान अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार अगर संपर्क करेंगे, वहाँ प्रयोगशाला होती है, वहाँ वैज्ञानिक होते हैं, उनसे भी आप संपर्क करेंगे तो आपको सही उस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद ही बुआई करनी चाहिए। अब किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते से जैसे ही मौसम अनुकूल हुआ है, सभी जगह अच्छी क्वालिटी, अब इस समय एक हफ्ते बाद क्वालिटी में भी सुधार हुआ आलू की में। और उसके साथ साथ चूंकि क्वालिटी में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता। प्रोडक्शन
कम आया है और प्रोडक्शन कम आने की वजह से नया आलू अभी तक किसी भी मंडी में दबाव नहीं बना पाया और उसका परिणाम ये हुआ कि जिनके पास भी आलू रखा था, ये इसकी परिस्थितियों की भनक हमें पहले ही थी, टेम्परेचर के बारे में हमें पहले से ही जानकारी थी, तो हमने आपको अपडेट भी कराया था। लेकिन इसका फायदा उन किसान भाइयों को हुआ जिनके पास आलू रखा गया था, हमने इसके बारे में अपडेट किया था। और आज नए आलू जो बढ़िया क्वालिटी का है उसके तो रेट मिल ही रहे हैं, साथ साथ जो पुराना आलू आपके पास रखा था अच्छी क्वालिटी का, उसके भी रेटों में जबरदस्त सुधार के साथ और जबरदस्त डिमांड देखी गई है और आपको उसका फायदा मिल रहा है। अभी पंजाब, हिमाचल के साथ हरियाणा और यूपी का भी आलू शुरू है, परंतु आवक कम होने की वजह से पुराने आलू को पूरी तरह से सम्मान मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसी हमारी जानकारी में आया है। किसान भाइयों, आप में से कुछ किसान भाइयों के प्रश्न है कि उन्होंने जो आलू की फसल बुवाई की थी, जर्मिनेशन नहीं हुआ कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का जर्मिनेशन हुआ है तो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, और कुछ लोगों की पत्ती ऊपर की तो ठीक है, लेकिन नीचे की पत्ती मुड़ रही है या पीली पड़ रही हैं। तो उसके बारे में मैं किसान भाई बता देना चाहता हूँ आपको, नीचे की पत्तियों का पीला पड़ना कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है, मुड़ना कहीं ना कहीं जिंक की कमी का लक्षण है, मैग्नीशियम की भी कमी का लक्षण हो सकता है। अब इसका जो मुख्य कारण ये है किसान भाइयों कि हमने बेसल डोज में बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं कहीं हम डीएपी का प्रयोग कर लेते हैं, तो डीएपी का प्रयोग करने से उस क्षेत्र में जिंक की कमी हो जाती है। और इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, काफ़ी लंबे समय तक अगर आपके खेतों में पानी भरा रहा है तब भी जिंक की कमी हो जाती है, और धान के खेतों में भी जिंक की कमी देखी जाती है। तो इसकी वजह से भी पत्तियाँ छोटी छोटी आना, सिकुड़ना, ये सब लक्षण देखे जा सकते हैं। तो आप परिस्थितियों के अनुसार डीएपी से अलग जिंक का आप यूरिया के साथ भी कोट करके आप लगा सकते हैं। मैंने कल वीडियो डाला है, उसको देख सकते हैं आप किस तरह से लगाना है। 33% जिंक सल्फेट का भी आप डाल सकते हैं। अगर आप चिलेटेड जिंक ले रहे हो 39.5%, तो उसके साथ सल्फर न डालें, क्योंकि अगर आप सल्फर डालना चाहते हो तो आप उसमें 33% जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो। तो यूरिया के साथ इनका प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से आपकी फसल में सुधार देखा जाएगा। अब मैं वायरस की बात कर दूं किसान भाइयों, मैंने बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न भी है कि कुछ खेतों में वायरस युक्त पौधे दिखाए गए, तो शुरुआत में अगर एक दो पौधा हो तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जब इसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि कीट जो बैठेंगे एक दूसरे पत्ते पर, तो उसका वायरस का असर एक दूसरे पौधे में चला जाता है, हवा के द्वारा भी चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन पौधों को ऊपर से 1-2 इंच 3 इंच ऊपर से कटिंग कर दें, और कटिंग करने के बाद COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति एकड़ उसका आप स्प्रे कर देंगे, तो इस समस्या से काफ़ी हद तक आपको निदान मिल सकता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड न केवल फंगीसाइड है बल्कि इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, और इसमें एक कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो विशेष थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है उसकी भी पूर्ति आपकी फसल को होगी। लेकिन इसके साथ सावधानी ये रखनी है कि कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ नहीं मिलाने, और किसी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग इसके साथ मिलाकर के न करें। केवल एक बार 40 दिन के आसपास की अगर आपकी फसल है तो एक COC का स्प्रे कर दीजिए। ये एक प्रोटेक्टिव फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों ही साबित होगा, और बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं किसान भाइयों मंडी के भावों की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 109 गाड़ियां हैं, जिसमें 32 बैलेंस हैं, जिसमें से 6-7 गाड़ी नए गाड़ी आलू की भी बैलेंस हैं, क्योंकि जो बाद में कल पहुंची गाड़ियां वो बैलेंस बच गई। अगर हम बात करें रेटों की, तो चिप्सोना आलू की 19 गाड़ियां 1200 से 1300 रुपये पैकेट, सूर्या की 15 गाड़ियां 1300 से 1350 रुपये, हल्का सूर्या 1250 से 1325 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं स्टोर से जो सीधा आलू पहुंचा उसमें 27 गाड़ियां 37 950 से 1050, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1100 से 1150 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। वहीं बात करें पुखराज की 750 से 850 हाइब्रिड अन्य क्वालिटी, ये इस रेट में बिका है। और बात करें LR की, तो LR की जबरदस्त डिमांड देखी गई, वो 1400 से 1500 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ, हल्का 1200 से 1300 रुपये। नए आलू की 41-42 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और होशियारपुर, ऊना और संभल के साथ साथ हरियाणा का भी आलू पहुंच रहा है, 1250 से 1450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ चिप्सोना आलू 22 से 24 रुपये किलो शुगर फ्री के बिक रहा है, हल्का 18 से 22 रुपये किलो में बिक रहा है। लाल काटनर की भी जबरदस्त डिमांड है, 24 से 26 रुपये किलो, ज़्यादा है नहीं, एक्स्ट्रा सुपर 28 रुपये किलो तक की बिक्री है। और राजेंद्र वन भी 27-28 रुपये के रेट से बिल्टी के आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है, बाहर जा रहा है। सफ़ेद आलू जो हाइब्रिड यहाँ बिक्री हो रहा है वो 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर मंडी की, तो यहाँ पर 65 से 70 गाड़ियों की आवक है, और भी ज़्यादा हो सकती है किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट आवक का नहीं पता चल पाता। छट्टा आलू बिक रहा 22 से 23 रुपये किलो, हल्का बिक रहा 18 से 20 रुपये किलो 37.90, गुल्ला बिक रहा है 18 से 21 रुपये किलो 37.90 का बढ़िया क्वालिटी का, किर्री बिक रही है 8 से 11 रुपये किलो, कंचन 22, 23, 24 रुपये किलो तक, सिंदूरी 24 से 26.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 26 से 28 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, चिप्सोना बिक रहा 22 से 24, हाइब्रिड बिक रहा है 18 से 22, और सीनाथ बिक रहा है 23 से 24 रुपये किलो, और बढ़िया क्वालिटी का कोई शुगर फ्री है 27-28 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। नया आलू 27 से 29 रुपये किलो, लौकर 24 से 25। बात करें ठटिया मंडी की, यहाँ पर नया आलू 1300 से 1551 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है।
प्रयागराज मंडी की बात करें तो पुराना 20 से 22, गोला आलू बिक्री हो रहा है और G4 आलू 25 से 27 रुपए किलो और नया आलू 30 से 35 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद मंडी में नया आलू आया है 50 पैकेट, वो 1211 से लेकर के 1381 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई जयपुर की मुहाना मंडी की, यहाँ 70 से 72 गाड़ियां हैं। 37 तार आलू बिक रहा है 21-22 और कोई एक आध लोटा एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपए किलो, हल्का 18 से 20 रुपए किलो और हल्का आलू दागी दूगी 14 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। नए आलू की भी 12 गाड़ियां हैं 29 से 30 रुपए किलो, हल्का 27 से 28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लाल आलू हॉलैंड यहाँ पर 23 से 24 रुपए किलो, गुल्ला 12 से 14, हल्का गुल्ला 8 से 11 रुपए किलो, किर्री 4 से 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रही है। बात करें जोधपुर मंडी की किसान भाइयों तो यहाँ पर जो है 21 से 22 रुपए किलो 97 की रेट है और हल्का 19 से 20 रुपए किलो, नया आलू 27 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में चिप्स चैम्बर का आलू अब समाप्त है और राशन चैम्बर का जो आलू ज्योति है वो 25 से 30 रुपए किलो, हल्का आलू 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी की 20 गाड़ियां हैं किसान भाइयों 20 से 23 रुपए किलो, हल्का आलू 15 से 19 रुपए किलो, नया आलू के 1000 पैकेट हैं। ATL आलू 34 से 36 रुपए किलो, पुखराज आलू 25 से 30 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में आगरा का पुराना आलू 12 से 14 गाड़ियां हैं 22 से 25 रुपए किलो के रेट है और लोकल आलू यहाँ पर नया जो आ रहा है वो 27 से 30 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। झारखंड मंडी में झारखंड की रांची मंडी में नया आलू बिक रहा है 1300 से 1450 रुपए पैकेट में और आगरा का आलू बिक रहा है सफेद 22 से 24 रुपए किलो। बिहार के समस्तीपुर में C40 आलू 26 से 28 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 28 से 30 रुपए किलो और सफ़ेद आलू 25 से 26 रुपए किलो। मुगलसराय में हॉलैंड आलू 26 से 28 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। पटना मंडी में हॉलैंड आलू 30 से 32 रुपए किलो, सफ़ेद आलू 24 से 26 रुपए किलो, गुल्ला 18 से 23 और किर्री 17 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रही है। अहमदाबाद मंडी में यूपी का आलू 24 से 26 रुपए किलो, हल्का 20 से 22 रुपए किलो, नया आलू 26 से 29 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 16 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 70 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों। 37 स्थान पर बढ़िया क्वालिटी का BVIP 24 से 25 रुपए किलो, हल्का 21 से 23 रुपए किलो, शुगर फ्री आलू 20 से 24 रुपए किलो, हल्का 18 से 19 रुपए किलो। बाकी MP का और गुजरात का जो वेफर पास आलू है वो उसी रेटों में अपने रेटों में बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 30 से 35 गाड़ियां किसान भाइयों 22 से 25 रुपए किलो के रेट हैं, हल्का आलू 19 से 21 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 28 से 30 रुपए किलो, हल्का आलू 24 से 27 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 20 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 15-16 गाड़ियां हैं, आगरा की 27 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 7-8 गाड़ियां हैं 33 से 34 रुपए किलो, हल्का आलू 30 से 32 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 32 से 33 रुपए किलो, हल्का आलू 21 से लेकर के 29 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। मेट्यापालम मंडी के रेटों में देखें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो कल वाले रेट थे उसी रेट से बिक्री हो रहा है मेट्यापालम का। आगरा का आलू 1350 से 1550 रुपये प्रति 45 kg और गुजरात का आलू 1500 से लेकर के 1800 रुपये प्रति 45 kg के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी की बात करें तो आगरा का आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव और आलू की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।